हाँ जी, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मेटल और नॉन मेटल के बारे में नॉलेज चल रही थी। तो इसमें एक टॉपिक आता है अपरूपता या एलोट्रॉपी। तो अपरूपता या एलोट्रॉपी क्या होती है? ये कार्बन के केस में होती है। कार्बन के केस में हम स्टडी करते हैं कि कार्बन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके कई फॉर्म्स होते हैं, जिसको इस गुण को अपरूपता कहते हैं या एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे कि पेंसिल का सिक्का भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है। इसी तरह से डायमंड भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है। कैन यू इमेजिन इतनी सस्ती आने वाली पेंसिल और इतना महंगा जो डायमंड होता है वो भी कार्बन है। ठीक है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों को हीट अप करने पर, गर्म करने पर कार्बन में बदल जाएगा, वो CO2 बनाएगा। और कार्बन जो हीट डायमंड होता है, वैसे तो मेटल्स हार्ड होती हैं, आपने ये पढ़ा। सिर्फ सोडियम सबसे सॉफ्ट होती है, उसको आप चाकू से काट सकते हो। तो उसका ऑपोजिट होता है नॉन मेटल, यानी कि वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। लेकिन डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है जो वर्ल्ड का सबसे हार्ड सब्सटेंस माना जाता है, यानी कि डायमंड से हार्ड कुछ भी नहीं होता। और वो क्या है? एक नॉन मेटल है। मेटल्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं एज़ कंपेयर टू मेटल्स। तो फिर सबसे हार्ड भी मेटल होनी चाहिए, क्योंकि मेटल्स हार्ड होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखने लायक है कि जो डायमंड होता है वो एक नॉन मेटल होता है, वो कार्बन का एक रूप है, लेकिन वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड से हार्ड कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और कार्बन का जो एक एलोट्रॉप है डायमंड, वो नेचुरल है और वो बहुत, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और गलनांक क्वथनांक है ना, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जितनी हीट पर वो मेल्ट होता है, और क्वथनांक मतलब जितनी हीट पर वो बॉयल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और ग्रेफाइट जो है, जैसे कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी अपने में से आराम से पास करने देती हैं, दैट मीन्स वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट वो नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह से कुछ धातुएं वो होती हैं, क्षारीय होती हैं, यानी कि वो सॉल्टी होती हैं, सॉल्ट साइड होती हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और वो इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता नॉन मेटल्स का, बॉइलिंग सॉरी, उसका डेंसिटी और उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। और बाकी के हम और पढ़ते हैं कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्साइड्स देती हैं और पानी में घुल जाती हैं तो एसिड बनाती हैं। ज़्यादातर मेटल्स ऑक्साइड प्रदान करती हैं, ऑक्साइड्स देती हैं। और धातुओं के ऑक्साइड्स के बारे में आपको चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में समझ में आएगा। अब मेटल्स के, अब फिर से हम मेटल्स के ऊपर आ गए। अभी नॉन मेटल पढ़ लिया, अब मेटल्स के ऊपर आ गए। मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो आपने एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या सोडियम के बारे में उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या सभी जो मेटल्स होती हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाती हैं। जैसे कि अगर एक तरफ हम मेटल
प्लस ऑक्सीजन रखें तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। याद करो, फर्स्ट लेसन में आपको बताया था प्रोडक्ट क्या होता है। उसका प्रोडक्ट बनेगा ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड, यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलके ऑक्साइड बनाते हैं। ओके। इसी तरह से एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं। एल्युमिनियम एक मेटल है, प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl क्या होता है, एक एसिड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस एसिड HCl, ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे, आप ये देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोडक्ट क्या बना, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH, यानी NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। यानी कि जितने भी इनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय यानी एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेवियर दिखाते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स जो दोनों तरह के बिहेवियर दिखाएं, एसिडिक भी और बेसिक भी, अम्ल वाला बिहेव भी, क्षार वाला बिहेव भी, दोनों के साथ वो रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये देखो आप, सॉल्ट एंड वाटर बना प्रोडक्ट के फॉर्म में, AlCl3 प्लस H2O, और सेकंड वाले में सोडियम एल्यूमिनेट भी एक सॉल्ट है और H2O वाटर है। ज़्यादातर धातुएं ऑक्साइड्स जल में घुलनशील होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ पानी में सोल्यूबल होती हैं और फिर बनाती हैं सॉल्ट, जैसे कि Na2O प्लस, जब उसको पानी में सॉल्यूशन बनाया, H2O इज इक्वल टू NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, K2O प्लस H2O इज इक्वल टू KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब ये जो ऊपर येलो लिखा है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के या हवा के संपर्क में आती है तो ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, आयरन के ऊपर भी जंग लग जाता है, उसको भी संक्षारण बोलते हैं, यानी जंग लगना, यानी कि होता वो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके वो ऑक्साइड बनाता है। और इसके अलावा अब आपने धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है यानी रिएक्टिव है। मैग्नीशियम स्लो रिएक्टिव है, मैग्नीशियम धीमी गति से अभिक्रिया करता है। सोडियम की अपेक्षा कम रिएक्टिव है, लेकिन ऑक्सीजन में जलने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़, जैसे आप ये देख रहे हो ना, धातु प्लस जल, ठीक है, धातु प्लस जल, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है। तो जब मेटल के ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं
मेटल के ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं और दोनों से एसिड एज वेल एज बेसिस के साथ, तो सॉल्ट और पानी बनाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl इज इक्वल टू एल्युमिनियम क्लोराइड एंड H2O वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। जैसे एक मेटल होती है सोडियम, उसका फॉर्मूला है Na। नेक्स्ट है K, उसका फॉर्मूला है K पोटेशियम, Ca कैल्शियम। ये सब ठंडे पानी से रिएक्ट करती हैं। और एल्युमिनियम, फेरस और जिंक ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। ये नोट कर लो प्लीज़ बात। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ठंडे पानी के साथ। एल्युमिनियम, फेरस, Fe फेरस, जिंक ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये करते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट। और मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि इनके साथ हाइड्रोजन इनके साथ आके हाइड्रोजन के बबल्स स्टक हो जाते हैं। ठीक है। और सोना चांदी जो होती है, कॉपर, लेड, Pb, लेड का फॉर्मूला है Pb। ये क्या करते हैं? ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, पानी का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट आपको बातें बताई। और उसके बाद है कि जब भी मेटल और डाइल्यूटेड एसिड का रिएक्शन होगा, मेटल और डाइल्यूटेड एसिड का जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। आप बोलोगे डाइल्यूटेड एसिड क्यों? यानी तनु अम्ल हिंदी में लिखा होगा। तनु अम्ल का मतलब ये है कि पानी में थोड़ा सा एसिड मिलाया हुआ। ठीक है, जब भी कोई मेटल तनु अम्ल के साथ या डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। फॉर एग्जांपल Fe प्लस HCl, यानी आयरन और HCl को मिक्स किया। मिक्स कैसे करते हैं? जैसे एक टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर पानी भरा, पानी के अंदर थोड़ी सी ड्रॉप्स एसिड की डाली और एक मेटल डाल दी। जैसे इसमें आपकी ये बनी हुई है ना पिक्चर, इसमें क्या लिखा है? लोहे की कील, है ना। ऐसे कोई भी छोटी सी मेटल डाल दी तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट जो लिक्विड होगा वो बन जाएगा सॉल्ट FeCl2, और जो बबल्स निकलेंगे वो हाइड्रोजन गैस के। इसी तरह एल्युमिनियम और HCl को जब मिक्स कर देंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस। एक आपको ना ये रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करनी है, कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है। जो पोटेशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे ये घटती जा रही है। और लास्ट में कौन सी है मेटल? सिल्वर और गोल्ड, ये सबसे कम रिएक्टिव है। इसका मतलब